बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर जो है 9th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 3.4 हमारा लॉग का टॉपिक चल रहा है। इसका पार्ट 5 है। अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमने लेट किया कि ये x के इक्वल है, फिर हमने इसके बोथ साइड्स पे लॉग ले लिया। लॉग x इक्वल टू लॉग, ये हमारी वैल्यू है। अब ये हमारी दो टर्म्स ऊपर जो हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं और नीचे हमारी दो वैल्यूज़ जो हैं ये भी मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ को अलहदा लॉग प्लस करके लिखा, दोनों के साथ लॉग आ जाएगा। और ये जो नीचे वाली हैं जब ये ऊपर जाएंगी तो ये भी नेगेटिव लॉग बन जाएगा और ये भी नेगेटिव लॉग बन जाएगा। क्योंकि बाहर हमारा यहाँ पे नेगेटिव होगा तो इसलिए वैसे तो ये मल्टीप्लाई हो रही है तो दोनों में प्लस आना चाहिए, लेकिन बाहर नेगेटिव होने की वजह से ये हमारा नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने तमाम में ये फर्स्ट डिजिट हमारा यहाँ पे 1 है, यहाँ 6 है, इधर हमारा ये 7 है और इधर हमारा 1 है। तो इनके बाद हमने ये साइन ऑफ करैक्टर लगा दिए हैं। तो अब यहाँ पे आप देखें तो हमारा साइन ऑफ करैक्टर और डेसिमल पॉइंट सेम प्लेस पे हैं, तो इनके दरमियान कोई डिजिट नहीं है, तो हमारा यहाँ पे करैक्टर 0 आएगा। यहाँ पे हमारा करैक्टर नेगेटिव का 1 आएगा, यहाँ पे हमारा करैक्टर नेगेटिव का 3 आएगा, यहाँ पे हमारा करैक्टर पॉजिटिव का 3 आएगा। फिर हमने ये जो है इसके हमने पेयर बनाने हैं, तो 12 को हमने 3 में देखना है लॉग के टेबल में। यहाँ हमने 69 को 7 और 5 में उसका डिफरेंस देखना है। यहाँ पे हमने 75, अब 75 के बाद हमारा कोई डिजिट नहीं है तो हम 75 को 0 में देखेंगे। फिर यहाँ पे हमने 12 को 7 में देखना है और फिर 8 में उसका हमने डिफरेंस देखना है। तो ये हमने लॉग के टेबल में जब इनको देखा तो ये 0899 आएगा, तो साथ हमने पॉइंट लगा दिया। ये 8635 आएगा तो इसके साथ भी पॉइंट लगा दिया। ये 75 के जब हम 0 में देखेंगे 8751 आएगा, साथ हमने पॉइंट लगा दिया। 12 को 7 में और फिर डिफरेंस 8 में देख के हम जब उसमें प्लस करेंगे तो ये 1065 आएगा और उसके साथ हमने पॉइंट लगा दिया। अब हमने ये सारी ब्रैकेट्स जो हैं ये खोल देनी हैं। ये वैल्यू हमारी वैसे ही आ गई। अब प्लस माइनस माइनस का 1, प्लस 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 की ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा और ये नेगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव 3 आ जाएगा और नेगेटिव प्लस नेगेटिव 0.1065 आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम इनको अरेंज करेंगे। तो अरेंज में हमने प्लस वाली शुरू में सारी लिख ली हैं और नेगेटिव वाली सारी हमने एंड पे लिख ली हैं। अब इनको जब हमने प्लस किया तो ये हमारा आ जाएगा 3.9334 और जब हमने नेगेटिव वाली वैल्यूज़ को प्लस किया तो ये हमारा आ जाएगा नेगेटिव 4.9816। अब ये 4.9 और ये 3.9, तो इसमें से हमने अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव 1.0482। ये हमारा लॉग x है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हमारी लॉग x की वैल्यू नेगेटिव में आ रही हो तो हमने उसको पॉजिटिव में चेंज करना है। तो पॉजिटिव में चेंज करने के लिए स्टूडेंट्स हमारा कानून ये है कि अगर हमारे पास यहाँ 0.1 है तो हम -2 करेंगे और +2 करेंगे। -2 और +2 आपस में कट जाएंगे तो 0, तो एज ए होल इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। अगर यहाँ पे हमारा 2 होता तो यहाँ पे हम -3 और +3 करते। अगर हमारा यहाँ पे -3 होता तो हम यहाँ पे -4 और +4 करते। अब चूँकि हमारा यहाँ पे -1 है तो हमने -2 और +2 किया और नेगेटिव हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव 1.0482। अब स्टूडेंट्स हमने ये जो +2 है इसमें से इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 में से जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर 0.958 है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने का तरीका ये भी होता है कि आप 2.0000 लिखें और आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.0482 को। अब 10 यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 2 गए 8, यहाँ हमारा 9 होगा, 9 में से 8 गए 1, फिर 9 में से 4 गए 5, यहाँ पे हमारा 9 बचेगा तो 9 में से 0 गया 9 पॉइंट। तो ये
0.9518, तो यहाँ पे हमारा 1 भी आएगा, तो ये 0.9518 आएगा। फिर ये वाला -2 जो है ये इसके साथ है, प्लस ये, अब ये प्लस की वैल्यू हमारी बचेगी क्योंकि 2 हमारा प्लस का है और ये वैल्यू जो है ये हमारी नेगेटिव की है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। तो -2 ये वाला आ जाएगा और प्लस हमारा ये आ जाएगा। अब जब हम इसके साथ ये 2 को लिखेंगे, अब हमने ये 2 के ऊपर बार डाल देना है और साथ इसके हमने 0.9518 लिख देना है। तो अब ये जो 2 बार है ये हमारा करैक्टर बन जाएगा। अब हम लॉग उधर लेके जाएंगे तो ये एंटी लॉग 2 बार 0.9518, तो 2 हमारा करैक्टर बन गया और 0.9518 हमारा मेंटीसा बन गया। अब जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे, 95 को हमने 1 और 8 में देखना है, तो इसका हमारा जो आएगा वो आंसर आएगा 895 आएगा। ये हमने एंटी लॉग के टेबल में अब देखना है, तो 895 आएगा। तो अब फर्स्ट डिजिट के बाद हमारा साइन ऑफ करैक्टर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारा करैक्टर कितना है, 2 है, और लेकिन 2 कौन सा है, बार है, यानी -2 है। तो अब हमारा पॉइंट जो है वो साइन ऑफ करैक्टर के लेफ़्ट साइड पे जाएगा, बाएं तरफ। अब और कितने डिजिट जाएगा, ये 2 है तो 2 डिजिट जाएगा। एक तो हमारा 8 है, तो 8 के साथ हम एक और 0 लगा देंगे, तो साइन ऑफ करैक्टर से आगे हमारे 2 डिजिट मूव हो जाएगा डेसिमल पॉइंट, तो ये हमारा आ जाएगा 0.0895। ये हमारा आंसर है। अब हमारा पार्ट 6 है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमने लेट किया x के इक्वल है, फिर हमने बोथ साइड पे इसका लॉग ले लिया। अब यहाँ पे हमारा ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट को जब हम रूट इसका ख़त्म करेंगे तो पावर हमारी 1/3 बन जाएगी। तो अब पावर जो है लॉग में शुरू में आके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 1/3 शुरू में आ जाएगा। लॉग ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे, और ये जो नीचे वाली हमारी वैल्यू है ये नेगेटिव लॉग 608 आ जाएगा। तो अब 1/3 बाहर है। अब यहाँ पे हमारा जो नॉन डिजिट फर्स्ट 7 है, नॉन ज़ीरो डिजिट, तो यहाँ पे हमारा साइन ऑफ करैक्टर लगा, तो यहाँ पे हमारा करैक्टर जो है वो -1 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे 2 के बाद साइन ऑफ करैक्टर लगा, तो यहाँ पे हमारा करैक्टर जो है वो 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा साइन ऑफ करैक्टर 6 के बाद लगा, तो यहाँ पे भी हमारा करैक्टर जो है वो 1 आ जाएगा। ये हमारा 1 है यहाँ पे। अब ये जो कि नेगेटिव बाहर है, तो हमने यहाँ पे इसका जो है ब्रैकेट्स लगा दी है। तो अब जब 72 को हम 1 में और 4 में देखेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 0.8582 8582 आता है, तो पॉइंट हमने साथ लगा दिया। अब जब हम 20 को 3 और 7 में देखेंगे तो 3090 आएगा और उसके साथ हमने पॉइंट लगा देना है। सेम ये 60 को जब हम 8 में देखेंगे तो हमारा जो है 7839 आएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो मैंने ये करैक्टर अलग लिखा है और इसको मैंने सेपरेट करके लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने करैक्टर और इसको इकट्ठे ही लिख दिया है। तो हम इकट्ठे भी इस तरह लिख सकते हैं कि अगर हम इसकी वैल्यू जो है लॉग की, जब हम उसमें 1 प्लस करेंगे तो वो सेम यही बनेगी। हम +1 प्लस 0.7839 भी कर सकते हैं, यानी आप यहाँ पे यूँ भी लिख सकते हैं 1 प्लस 0.7839 भी हम इस तरह इनको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, हम इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं। अब जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हमारा नेगेटिव का आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें ये -1 है हमारा और ये हमारा +1 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारी प्लस की वैल्यू है, ये भी हमारी प्लस की वैल्यू है, तो ये दोनों हमारा प्लस होके 1.1672 आ जाएगा और ये उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। अब ये 1.1 है और ये 1.7 है, तो ये 1.7 बड़ी है,
1.1 से, अब इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव 0.6167, क्योंकि ये नेगेटिव वाली जो हमारी रकम है ये बड़ी है, तो इसलिए हमारा जो साइन है वो नेगेटिव वाला आएगा। अब फिर हमने इसको 3 पे डिवाइड किया है, जब 3 पे डिवाइड किया तो नेगेटिव 0.2056। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आप देखें, हमारा जो log x आ रहा है ये हमारा नेगेटिव में आ रहा है, सेम उसी तरह जिस तरह हमारा पिछले क्वेश्चन में भी हमारा जो था नेगेटिव में आया था। तो फिर हमने यहाँ पे ये नेगेटिव आया था, तो हमने नेगेटिव, यहाँ 1 था ना, तो हमने नेगेटिव 2 + 2 किया था। अब यहाँ पे हमारा जो है ये अब हमारा 0 आ रहा है, तो अब हम नेगेटिव 0 है, तो अब हम इसमें नेगेटिव 1 और +1 करेंगे, तो अब ये नेगेटिव 1 जो है ये साथ रहेगा, लेकिन +1 से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 1.0000, और इसमें से हमारी सब्ट्रैक्शन होगी 0.2056। जब हम कैरी लेके जाएंगे तो यहाँ से कैरी यहाँ पे, फिर कैरी लेते यहाँ तक आएंगे, तो कैरी 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ पे 9 में से 5 गए तो 4, यहाँ पे 9 में से 0 गए तो 9, यहाँ पे 9 में से 2 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा 7.0, 0.7944 ये हमारा प्लस का आएगा, क्योंकि ये प्लस है ये नेगेटिव है, तो आंसर हमारा प्लस में आएगा। तो अब ये नेगेटिव 1 जो है ये हम 0 की जगह पे बार डाल के इसके साथ लिख देंगे, फिर हम लॉग उधर ले जाएंगे तो ये एंटी लॉग हमारा बन जाएगा एंटी लॉग 1 बार 0.7944। तो अब ये 1 बार जो है ये हमारा करैक्टर बन जाएगा, 0.7944 हमारा मिंटीसा बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने 79 को 4 और 4 ये हमने एंटी लॉग के टेबल में देखना है। जब हमने एंटी लॉग टेबल में इसकी वैल्यू देखेंगे और 4 का डिफरेंस उसमें प्लस करेंगे तो ये हमारा 6229 आएगा। अब यहाँ पे हमने साइन ऑफ करैक्टर फर्स्ट डिजिट नॉन ज़ीरो जो है 6 है उसके बाद लगाएंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें हमारा करैक्टर -1 है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो उसके लेफ़्ट साइड पे है और 1 डिजिट है, तो यानी हमारा यहाँ पे आएगा तो 0.6229, तो ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह हमारे सारे क्वेश्चन जो हैं ये चल रहे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, आप कोशिश किया करें कि जो मेथड होता है मेथड को आप जो है ना अंडरस्टैंड करें। जब आपको मेथड की समझ आ जाएगी फिर क्वेश्चन कोई भी हो कुछ भी हो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, मेथड के मुताबिक आप चलते जाएं। अब यहाँ पे ये हमने लेट किया है, ये क्वेश्चन है हमारा। फिर ये देखें ये हमारा यहाँ पे क्यूब रूट है और यहाँ पे √5 है हमारा, यहाँ पे भी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं और यहाँ पे भी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो log 83 प्लस ये आ जाएगा क्यूब रूट, ये नीचे 127 log और नेगेटिव हमारा log 246 ये √5 है। अब ये √5 जो है ये 1/5 हो के मल्टीप्लाई हो जाएगा और √3 जो है ये 1/3 हो के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर हमने इसका वही साइन ऑफ करैक्टर लगाया। अब यहाँ पे इसमें पॉइंट नहीं है तो एंड पे होगा, तो हमारा करैक्टर 1 और साथ हमने इसकी वैल्यू को आप देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने अलग-अलग वैल्यू नहीं लिखी, यहाँ पे मैंने उसके साथ ही लिख दी है, प्लस करके नहीं लिखी जिस तरह ऊपर मैंने किया था। यहाँ पे आप देखें ना तो ये मैंने सेपरेट करके लिखी थी कि ये करैक्टर और प्लस उसको जब हमने लॉग में देखी थी वैल्यू तो मैंने प्लस करके लिखी थी, लेकिन नीचे यहाँ पे अब मैंने उसको उनको साथ मिला के लिखा है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये करैक्टर है तो ये 83 की 0 में वैल्यू है, ये हमारा 1 करैक्टर है क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है और राइट साइड पे है तो ये 1 प्लस का आएगा। तो 92 को 0 में देखेंगे, यहाँ पे हमारा यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है एंड पे, तो 2 हमारा जो है करैक्टर है ये नेगेटिव आएगा और 12 को 7 में जब हमने देखा तो ये हमारा आंसर आएगा। फिर यहाँ पे भी हमारा ये साइन ऑफ करैक्टर है तो हमारा यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है तो हमारा करैक्टर 2 आएगा। फिर हमने 24 को 6 में देखा तो 0.391 आएगा। इसको हमने 5 पे डिवाइड करना है और इसको हमने फिर 3 पे डिवाइड करना है।
ये स्टेप हमारा डबल हो गया है, दोबारा ये मैंने इसको दोबारा लिख दिया है। तो ये हमने ये डबल स्टेप हो गया, इसको मैं काट रहा हूँ, सेम डबल स्टेप आ गया है। अब यहाँ पे हमने इसको हमने डिवाइड कर दिया तो ये आंसर आएगा, और इसको हमने 5 पे डिवाइड किया तो ये आंसर आएगा। अब ये हमारी प्लस की वैल्यू है और ये भी हमारी प्लस की वैल्यू है, ये हमारी नेगेटिव की वैल्यू है और ये हमारी नेगेटिव की वैल्यू है। तो नेगेटिव आपस में प्लस हो जाएंगे और प्लस वाले आपस में प्लस हो जाएंगे, फिर इनके अच्छा अब यहाँ पे स्टूडेंट इसकी वैल्यू जो है ये बड़ी बनेगी और इसकी छोटी बनेगी, इसलिए हमारा आंसर नेगेटिव में आ रहा है। इसमें से फिर हम इनको नेगेटिव कर देंगे तो हमारा नेगेटिव 0.0083 आएगा। अब यहाँ पे भी आप देखें स्टूडेंट हमारा 0 आ रहा है नेगेटिव का, तो हमने -1 और +1 किया है। तो अब ये जो +1 है इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 1.0000 में से हमने 0.0083 जो है इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमारा प्लस का है, ये हमारा नेगेटिव का है, तो आंसर हमारा जो आएगा वो प्लस में आएगा। यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 3 गए 7, यहाँ पे हमारा 9 में से 8 गया तो हमारा 1 आएगा, इधर हमारा 9 आ जाएगा, इधर भी हमारा 9 है तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 0.9917 आ जाएगा। तो ये जो -1 है ये इसके साथ आएगा, तो ये -1 अब यहाँ पे इसका बार बन जाएगा। फिर जब हम एंटी लॉग उधर लेके जाएंगे लॉग को तो ये एंटी लॉग बन जाएगा, और ये 1 बार हमारा करैक्टर बन जाएगा, 0.9917 हमारा मेंटिसा बन जाएगा। फिर स्टूडेंट्स हमने 99 को 1 और 7 में एंटी लॉग के टेबल में देखना है। जब हमने एंटी लॉग के टेबल में देखा तो ये हमारा 9811 आएगा। तो 9 के बाद हमारा साइन ऑफ करैक्टर लगेगा। अब ये देखिए हमारा करैक्टर 1 बार है, तो अब हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो साइन ऑफ करैक्टर के लेफ़्ट साइड पे है, तो ये इधर जाएगा 1 डिजिट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 0.9 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो बनेगा वो हमारा बनेगा x = 0.9811। अब हमारा ये पार्ट 8 है, तो पार्ट 8 में ये हमारा क्वेश्चन है, तो हमने इधर लेट किया, इधर हमने लॉग ले लिया। अब यहाँ पे ये हमारा 438 और इसकी पावर 3 है, तो 3 शुरू में आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है, तो वो शुरू में आ जाएगी। यहाँ पे 388 की पावर 4 है, तो 4 हमारी शुरू में आ जाएगी, और ये चूँकि नीचे है तो ऊपर ये -4 log 388 आ जाएगा। यहाँ पे हमने तीनों में साइन ऑफ करैक्टर लगाए हैं, इसका करैक्टर हमारा 2 आ जाएगा ये, और इसका जो है हमारा करैक्टर जो है वो -2 आ जाएगा, और इसका हमारा करैक्टर जो है वो 2 आ जाएगा। फिर हमने लॉग में इसकी वैल्यूज़ देख के लॉग टेबल से यहाँ हमने लिखी हैं। यहाँ पे ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हम 2 को जो है ना अंदर डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे हमने 4 को अंदर इसके मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये 2 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे 1 आएगा, 2 1 दा 2, और 2 पे इसको डिवाइड करेंगे तो 0.3741। फिर हमने ये नेगेटिव जो है इनको आपस में प्लस करेंगे तो ये 1 10 में प्लस हो जाएगा, तो 11.3552 आ जाएगा। उसमें से ये दोनों वैल्यूज़ हमने सब्ट्रैक्ट करनी है, तो हमारा यहाँ भी नेगेटिव में आंसर आ रहा है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिए हमारा -3 है, तो जब -3 है तो हम यहाँ पे -4 और +4 करेंगे। फिर ये जो +4 है इसमें से हमने ये सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 4.0000 ये हमारा प्लस का है, और -3.0566 ये जब हमारा सब्ट्रैक्ट होगा तो जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे वो हमारा प्लस में आएगा 0.9434। तो ये जो -4 है ये इसके साथ आ जाएगा, और इसको ये 0.9434 में 0 की जगह पे ये 4 जो है यहाँ पे बार की शक्ल में आ जाएगा। फिर हम उधर एंटी लॉग ले लेंगे, तो ये 4 बार जो है ये हमारा करैक्टर बन जाएगा, 0.9434 हमारा मेंटिसा बन जाएगा। फिर हम 94 को 3 में और डिफरेंस उसका हमने 4 में, ये हमने एंटी लॉग में देखना है, तो हमारा आंसर जो है 8778 आ जाएगा। अब यहाँ 8 के बाद हमारा साइन ऑफ करैक्टर आएगा,
तो फिर आप हमने देखें हमारा जो करेक्टर है वो -4 है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो हमारे लेफ़्ट साइड पे जाएगा, कितने इंच से 4। एक इंच तो हमारा 8 है, तो 8 के साथ हमने 3 और 0 लगा लेनी है, तो ये हमारा आ जाएगा 0.000। ये 3 0 हमने लगाई तो बाकी 8778 साथ आ जाएगा। इस तरह हमारा ये जो है ये एक्स का आंसर आएगा।